नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर तमाम राजनीतिक दिग्गजों से लेकर साधु संतों ने प्रदेश के मुखिया को जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हवन यज्ञ कर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार का ऐलान किया तो अनाथ बच्चों के लिए भी 2 करोड़ की घोषणा की गई है। हितैषी है जो पिछड़ों का, गरीबों का सहारा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जिसने दिया नारा है। पूरा जीवन जिसने जनता के लिए कर दिया समर्पित। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन जन का वो प्यारा है। पूरे हरियाणा को एक सूत्र में पिरोने वाले प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का आज जन्मदिन है। सुबह से ही मुख्यमंत्री के निवास पर जन्मदिवस की मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा रहा और खुद को जनता का मुख्य सेवक कहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना जन्मदिन भी अलग ही अंदाज में मनाया। मुख्यमंत्री ने संत महात्माओं के साथ अपने निवास पर संत कबीर कुटीर पर हवन यज्ञ किया और पूर्ण आहुति देते हुए पर्यावरण स्वच्छता का संदेश दिया और समस्त हरियाणा वासियों की खुशहाली व समृद्धि की कामना की और प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समस्त हरियाणा मेरा परिवार है और प्रत्येक हरियाणा वासी को मेरा जीवन समर्पित है। मैं सदैव जनता की सेवा के लिए कार्य करता रहूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अनेकों बार हरियाणा एक, हरियाणवी एक का संदेश दे चुके हैं ताकि प्रदेश जात पात और अन्य वर्गों में ना बटे और विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन पर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए भी रवाना किया। वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले 250 बुजुर्गों का चयन किया गया जिन्हें अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया गया और वहां पर हमारी सांस्कृतिक चिन्हों को मिटाने के लिए इतिहास के अंदर चीजें लिखी गई, जागृति आई, उसको भी ठीक किया। आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ऐसा अभियान जिसके बारे में कहते थे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितना इसमें खून खराबा हो जाएगा, कितनी लड़ाइयां होंगी, लेकिन चुटकी में मामला हल हो गया और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की जो है रास्ता बना। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। पानीपत में मैं जो संगठन मंत्री के नाते से कभी कभी प्रवास करने के वहां जाता था तो अपना कार्यालय है उसके रास्ते में एक नया मकान एक दिन देखा। 896 युवाओं को रोजगार। मुख्यमंत्री ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक क्लिक कर 896 युवाओं को जॉब ऑफर भेजे। जॉब ऑफर प्राप्त करने वालों को मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि युवा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करें। अनाथ बच्चों के लिए 2 करोड़ की घोषणा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को 2 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये राशि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से अनाथ बच्चों के कल्याण पर खर्च करने के लिए प्रदान की जा रही है। जल संरक्षण और नशा मुक्ति का संदेश। अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
अपने आवास संत कबीर कुटीर पर जल संरक्षण और नशा मुक्ति के संबंध में प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद महाराज समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। साधु संतों का सम्मान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सुबह सवेरे से ही प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से सियासी लोगों से लेकर के आम लोग अपने प्रदेश के मुखिया को बधाई देने पहुंचे। इतना ही नहीं, अलग अलग हिस्सों से आए साधु संतों ने भी उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने संत महात्माओं को सम्मान स्वरूप शॉल भेंट कर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तमाम कैबिनेट मंत्रियों और कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जन्मदिन पर बधाई दी। तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन है और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पार्टी के तमाम केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय दिग्गज नेताओं ने उन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज जन्मदिन है। देश प्रदेश के तमाम राजनीतिक दिग्गज उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हरियाणा के सर्वांगीण विकास के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं। इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट के जरिए सीएम मनोहर लाल को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के मार्गदर्शन से आप अपने कुशल नेतृत्व से लोगों के लिए लोक हितकारी शासन सुनिश्चित कर प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करता हूं। इतना ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हरियाणा के अपने समकक्ष सीएम मनोहर लाल को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जनप्रिय राजनेता हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके निरोग एवं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आदरणीय भाई साहब श्री मनोहर लाल जी, आपको जन्मदिन की आत्मीय बधाई। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु व मंगलमय जीवन प्रदान करे और आप ऐसे ही राष्ट्र व समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हुए हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के संकल्प को पूर्ण करें, यही कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा के इतिहास में सबसे सफल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। तो वहीं त्रिपुरा के पूर्व सीएम और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ट्वीट करके बधाई दी। उन्होंने लिखा कि सरल व सौम्य स्वभाव के धनी
हरियाणा के कर्मठ, ईमानदार और जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हरियाणा की प्रगति एवं जनता को सशक्त बनाने के लिए आप पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही हैं। ईश्वर से आपकी दीर्घायु एवं सुखी जीवन की कामना करता हूं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल को ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको स्वस्थ दीर्घायु जीवन प्रदान करे एवं आपके कुशल नेतृत्व में हरियाणा सुशासन के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। हरियाणा की मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि हरियाणा के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन प्रदान करे। हरियाणा की मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी और लिखा, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन प्रदान करे। इसके अलावा हलोपा सुप्रीमो, सिरसा से विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने भी ट्वीट के जरिए सीएम मनोहर लाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सीएम मनोहर लाल को ईमानदार और जनप्रिय मुख्यमंत्री बताते हुए उनके जन्मदिन पर मंगल कामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ईमानदार, जनप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ व सुदीर्घ जीवन प्रदान करे। प्रदेश आपके कुशल नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। हरियाणा बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से भी प्रदेश के मुखिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई, जिसमें लिखा गया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश को बुलंदियों तक ले जाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु उनको लंबी आयु व अच्छा स्वास्थ्य दे ताकि वो प्रदेश वासियों की इसी तरह से सेवा करते रहें। वहीं अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो वो पंचकुला में भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने प्रदेश की जनता को कई सौगात दी हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की शुरुआत करवाई, तो वहीं कुछ और भी सौगात दी गई। बच्चों के लिए अनेक घोषणाएं भी उनकी तरफ से की गई हैं। क्या कुछ सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से अपने जन्मदिन पर दी गई हैं, ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं प्रदेश को विकास पथ पर सबसे आगे रखने की चाहत से काम कर रहे सीएम मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन पर भी प्रदेश को कई तोहफे दिए। मनोहर लाल इस दौरान पंचकुला में थे, जहां उन्होंने अनेक घोषणाएं की। एक तरफ जहां उन्होंने बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं कई और सौगातें भी प्रदेश को दी। आपको बता दें कि सीएम की तरफ से PWD रेस्ट हाउस से 4 बसों का पहला जत्था रवाना किया गया। ये जत्था अयोध्या नगरी के दर्शनों के लिए 5 से 8 निकाला जाएगा। इस जत्थे को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। वहीं अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर कहा जाता था कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन चुटकी में मामला हल हो गया। और वहां पर हमारी सांस्कृतिक चिन्हों को मिटाने के लिए जो इतिहास के अंदर चीजें लिखी गई, जागृति आई,
उसको भी ठीक किया। आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ऐसा अभियान जिसके बारे में कहते थे पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कितना इसमें खून खराबा हो जाएगा, कितनी लड़ाइयां होंगी, लेकिन चुटकी में मामला हल हो गया और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की जो है रास्ता बना। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। पानीपत में मैं जो संगठन मंत्री के नाते से कभी कभी प्रवास करने के वहां जाता था, तो अपना कार्यालय है उसके रास्ते में एक नया मकान एक दिन देखा। नया, बिल्कुल नए मकान के ऊपर प्लास्टर के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था। एक पंक्ति लिखी हुई थी कि सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। लिख दिया लिखने वाले ने, सामने सब लिखी रहते सब देखा। और जो मकान का मालिक था वो रात को किसी ने लिखा होगा, सुबह सुबह उठा, बाहर घूमने के लिए आदमी जाता तो देख ही लेता है अपने मकान की साइड में क्या कोई लिखा है, क्या कुछ हुआ। तो उसने वो देखा, बाहर लिखा और 2 बार 3 बार पढ़ा, फिर आंखें ऊपर नीचे फिर पढ़ा। तो जो लोग आसपास जा रहे थे वो रुक गए कि ये बार बार क्या अपने मकान को ऊपर नीचे देख रहा है। तो जब लोग इकट्ठे हो गए तो कहता शुक्र है भगवान राम का। क्या बात है, देखो क्या लिखा है, यही तो लिखा है कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। चले यही तो भगवान का शुक्र है। बताओ तो हुआ क्या कि अगर लिखने वाला ये लिख देता कि सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर यहीं बनाएंगे, तो मैं क्या कर लेता। तो एक आनंद के लिए लोगों किस ढंग से और अपने विचार व्यक्त कर देते हैं। तो उस राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष इतिहास में हुआ है। जब आप वहां जाएंगे तो आपको उसकी इतिहास की जानकारियां मिलेंगी। वानप्रस्थियों को तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। सन्यासी तो करते ही हैं, सन्यासी तो घर परिवार से बाहर रह करके वो हमेशा तीर्थाटन ही करते हैं। वो तो जंगल में रहे, पहाड़ में रहे, कुटिया में रहे, आश्रम में रहे, उनका तो घर में रहना वैसे ही वर्जित होता है कि 75 साल के बाद उनका एक संन्यास आश्रम शुरू हो जाता है। मोदी जी ने हमारे यहाँ 75 साल का एक लिमिट लगा दी है, इसके बाद बंद। क्यों? 75 साल के बाद राजनीति वगैरह सारी बंद। पिछले मित्रों, एक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 60 साल से ऊपर के लोगों की तीर्थ यात्रा करने का अपना एक आनंद है। कई बात है कि जीवन में बहुत कुछ हमने जो किया है परिवार को पालने में, समाज के लिए, परिवार के लिए जो मेहनत हमने की है, तो 60 के बाद सेवानिवृत्ति का जो एक अपने प्रावधान है कि अब अपने कामों को छोड़ करके कुछ सामाजिक कामों में लगो। कुछ थोड़ा समय का उपयोग अगर तीर्थ यात्री बन करके जाएंगे तो दृष्टिकोण व्याप्त बनता है। शायद उससे पहले तो हम अपने घर में, परिवार में सब लगे रहते हैं, लेकिन इस आयु के बाद घर परिवार वालों कहते हैं सब ठीक है, आपका काम आप जानो, आप संभालो, मैं तो सामाजिक कामों में लगूंगा। और सामाजिक काम में लगने के लिए तीर्थाटन करना ये आवश्यक है। आदमी का जब बाहर जाता है, तीर्थयात्रियों पर जाता है, सारे देश भर के लोग हर तीर्थ पर मिलते हैं और देश की एकता, अखंडता, हम सब एक हैं, ये भावना जागृत होती है। जिस तीर्थ पर जाते हैं उस तीर्थ का अपना एक इतिहास होता है। जैसे हम आज भगवान राम जी के जन्मस्थान राम मंदिर जहां है अयोध्या में, वहां दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक मन में अब जब 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन जितने भी यात्रा में लगेंगे, एक विचार वही चलता रहेगा। भगवान राम ने इस समाज को क्या दिशा दी। उन्होंने समाज के अंदर एक मर्यादा पुरुषोत्तम को कहा हमने, तो मर्यादाएं कायम की। अगर वो पुत्र थे तो पुत्र की मर्यादा, अगर वो पिता बने तो पिता की मर्यादा, पति बने तो पति की मर्यादा, राजा बने तो राजा की मर्यादा, भाई थे तो भाई की मर्यादा, सब मर्यादाएं उन्होंने परिवार के लिए कायम की थी। एक अच्छा आदर्श परिवार कैसा बनना चाहिए, ये अगर संस्कार को लेना है तो भगवान राम जी के जीवन में से ले सकते हैं। फिर अपने ध्यान। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल ने कहा,
कि जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मेरे आवास पर आशीर्वाद देने आए। इसके साथ संत जन भी आज आए थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। संत जनों से जल के बचाव को लेकर बातचीत की। इतना ही नहीं, प्रदेश की बेटियों को आगे बढ़ाने की सोच से साथ काम कर रहे सीएम ने संत जनों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय में भी चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि योग में भी संत जनों ने सहयोग दिया है। 69 वर्ष पूरे करने के बाद 70वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो यहाँ तक अब ये दशक कौन सा हो जाएगा? छठा के 7वां के 8वां? दशकों में गिनती करें तो 7वां शुरू नहीं हो गया, 7वां तो पूर्ण होने वाला है, 8वें की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार। प्रातःकाल से मेरे निवास पर ही सब कार्यक्रम आयोजन था। सभी जितने भी सज्जन वृंद, चाहे वो अधिकारीगण थे, चाहे अपने कार्य पार्टी के लोग थे अथवा अन्य सब लोग, वो सब लोग सवेरे से आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उनको शुभकामनाएं प्राप्त हुई। और विशेष बात यह है कि बड़ी संख्या में संत जन भी वहां पर आए थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। एक विशेष बात उनके साथ बैठ करके मैंने चर्चा की कि भले ही प्रसंग जन्मदिवस का है, चाहे वो मुख्यमंत्री का आया हो या किसी और का आया हो, अंतर पड़ता नहीं। जिस भी व्यक्ति का जन्मदिन होता है उस दिन कोई संकल्प लेने की भी अगर पद्धति हम शुरू करें मिल करके, तो एक अच्छी परंपरा रहेगी। संतों के सामने 2 विषय रखे गए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 15 स्थित शिशु गृह में अपना जन्मदिन बच्चों के साथ भी मनाया और उन्होंने शिशु गृह का दौरा भी किया। इस दौरान वो शिशु गृह में पल रहे अनाथ बच्चों के साथ भारत माता की जयकारे लगाते भी नजर आए और बच्चों को खाने का सामान भी वितरित किया। जिसके बाद उन्होंने वर्चुअल क्लासरूम का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस क्लासरूम का निर्माण CSR के तहत करवाया गया है। पहले तो ये मिठाई है ना, चलो ऐसे करो, क्लास कर रहे थे। चलो ये लो, वहीं अपने जन्मदिन पर बच्चों को मनोहर सौगात देते हुए वेलफेयर काउंसिल ऑफ चाइल्ड के लिए 2 करोड़ रुपए के सहयोग की घोषणा की। इस मनोहर सौगात के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव रंजिता मेहता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आज केवल उनका जन्मदिन नहीं, आज महात्मा बुद्ध जी का जन्मदिन है और आज 2 बड़े महानुभावों के जन्मदिन पर आज जो हर्षोल्लास हमारे शिशु गृह में देखने को मिला। सभी बच्चों ने बड़े उत्साह से उनका जन्मदिन मनाया। आज टोपियाँ पहनकर उन्होंने टॉफियाँ और जिस तरीके से चॉकलेट्स और सब स्नैक्स खाए। लगता है कि जो आने वाला विकास जो है वो इसी तरीके से बेहतर रहेगा जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस प्रदेश की जो है बागडोर को संभाल के रखेंगे। और आज उनके जन्मदिन के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा उपहार हमारी संस्था को देने का काम किया है। आज 2 करोड़ रुपये उन्होंने ग्रांट के रूप में एक्स्ट्रा हमें जो है आज बच्चों की एक्टिविटीज़ और उनकी गतिविधियों पर खर्च करने के लिए दिया है। तो दिल की गहराई में समझ है। आपकी तारीफ भी की मन से मुख्यमंत्री जी ने आज प्रोग्राम में से पहले कि उन्होंने 2 करोड़ का जो ग्रांट भी दिया है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम वर्चुअल क्लासरूम्स हमने शुरू किए हैं। अभी हमारे पास पंचकूला, करनाल और गुड़गांव के अंदर है और आज उन्होंने स्वयं अपने हाथों से आज आंखों से उनको देखा है कि किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाकर दिव्यांग महिला की फरियाद भी सुनी और अपनी जेब से दिव्यांग महिला को आर्थिक सहयोग भी दिया। इस दौरान सीएम ने कहा, महिला को उचित सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सीएम की ओर से काफिला रोककर महिला की फरियाद सुनने पर महिला ने सीएम का आभार जताया। महिला ने कहा कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री स्वयं आकर उसकी मदद करेंगे।
तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।